किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत में, देशों में, राज्यों में हुनरमंद की कमी नहीं है, बस उसे एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऐसे ही एक हुनरमंद, एक आविष्कारक हमारे जमशेदपुर से, जिन्होंने एक रैपर खोलने के बाद भी दवा की एक्सपायरी डेट पता करने वाला एक आविष्कार किया है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। जी हाँ, नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड का आयोजन को लेकर, जहां पे लगी प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न राज्यों से 490 प्रोजेक्ट का चयन किया गया था, जो टॉप के प्रोजेक्ट थे। यानी कि देश भर में कई लोगों ने कुछ नए नए आविष्कार के प्रोजेक्ट बनाए थे, उसमें से 490 टॉप के प्रोजेक्ट को वहां पे प्रदर्शनी लगाया गया था, वहां पे सामने आया था, जिसमें सेटअप जो है वो 60 प्रोजेक्ट को चुनकर सम्मानित किया गया। यानी कि उस प्रोजेक्ट में प्रदर्शनी में पूरे देश भर के कई प्रोजेक्टों में 4 से 90 को लगाया गया, उनमें से 60 को प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके सम्मानित किया गया। उसमें झारखंड के जमशेदपुर के समर्थ पांडे भी हैं। जी हाँ, समर्थ पांडे ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसने वो दावा किया कि उसके माध्यम से एक्सपायरी डेट आसानी से बताया जा सकता है। इसका प्रोजेक्ट का काम ये है कि एक्सपायरी डेट बताने का प्रोजेक्ट बनाया है। अब बता दो, शहर के जमशेदपुर शहर के DBMS इंग्लिश स्कूल के छात्र समर्थ पांडे के प्रोजेक्ट का चयन वर्ष 2020-21 के इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए हुआ है। झारखंड में एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिसे इंस्पायर अवार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप कह सकते हैं नेशनल प्राइज मिलना इंस्पायरेशन के लिए, इंस्पायर पुरस्कार का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है झारखंड के समर्थ पांडे को, जिन्होंने एक्सपायरी डेट बताने का प्रोजेक्ट बनाया है। समर्थ इस प्रोजेक्ट को लेकर दावा करता है कि एक्सपायरी डेट बताने के साथ साथ ये भी बताया कि दवा का अगर रैपर खुल जाता है तो खुल जाने के बाद भी, खास बात इसको बता रहा हूं, इस प्रोजेक्ट एक्सपायरी डेट बताने प्रोजेक्ट की है कि रैपर खुल जाने के बाद भी दवा से एक्सपायरी डेट का पता जो पहले नहीं चल पाता था वो अब हो सकता है। जी हाँ, आमतौर पर पहले क्या देखते थे, कोई भी दवाई लेते थे या कोई भी फूड चीज होता था तो उसकी एक्सपायरी डेट उसके रैपर या पॉकेट पे देखते थे। अगर वो रैपर पॉकेट फटा हुआ था, दवाई में नहीं आता, तो हम उसकी एक्सपायरी डेट नहीं जान पाते थे, जिसके कारण से कई दवाइयों में एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण कई मरीजों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक्सपायर दवाई खाने से कई आम लोगों को बीमारी का सामना झेलना पड़ता था, उस परेशानी होती थी। कई लोग दवाई लेके घर में रखते हैं, बाद में खाते हैं, एक्सपायर अगर पता नहीं चलता। मार्केट में भी कई एक्सपायरी दवाई बेचे थे, लेकिन इस सब समस्याओं का समाधान अब जल्द होने वाला है। जी हाँ, इससे, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस आविष्कार के माध्यम से मरीज को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि अब दवा के पीछे एक कोड भी प्रिंट रहेगा, जिसका स्कैन होते ही दवा कब बनी थी, दवा कब एक्सपायर होगी, इसका पता चल जाएगा। यह बता दूं, यह सबसे नवीनतम खोज है, ये न्यू खोज है, ये पहले ये नहीं था। आपको बता दूं, विज्ञान भवन में सबके बीच प्रतिभाओं को पुरस्कार दिया गया है इस प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया गया था और पुरस्कार वितरण समारोह में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित थे। जिनमें इस प्रदर्शनी में देश भर के सिलेक्टेड 490 जो प्रोजेक्ट थे, जिन्हें सिलेक्ट करके लाया गया था प्रदर्शनी में, देश भर के विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से 490 प्रोजेक्ट थे। उसमें से टॉप के 60 प्रोजेक्ट को, टॉप के 60 आविष्कार को इस स्कीम के तहत चयन किया गया। टॉप 60 में चयनित सभी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं टॉप 60 में चयनित सभी विद्यार्थी जापान भी जाएंगे और आगे वो राष्ट्रपति को अपने नवीनतम इनोवेशन से, यानी कि जापान के राष्ट्रपति को अपने नए खोज से वो अवगत कराएंगे। ये बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए काफी गौरव वाली बात है कि हमारे कई राज्यों में, कई क्षेत्र के लड़के कई सारे प्रोजेक्ट नए नए नवीनतम खोज कर रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि हमारे विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आप ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।